आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को इस घोटाले में इन दोनों के नाम आने से बचा रही है। सृजन घोटाले में जो हजारों करोड़ों का आम आदमी की गाड़ी कमाई का पैसा एक आपराधिक साजिश के तहत बिहार के कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एनजीओ एवं बैंकों द्वारा लूटा। इसकी प्रारंभिक जांच आपराधिक शाखा बिहार एवं एसआईटी द्वारा बिगाड़ा केस रजिस्टर किया गया। जिस तरीके से वर्षों तक सरकारी खजाने से पैसे की लूट होती रही, जिसका अभी तक कोई जाँच नहीं किया गया। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहा हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इतने बड़े घोटाले का जल्द से जल्द जांच करवा कर पर्दाफाश किया जाए। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, क्या भ्रष्टाचार से लड़ाई आपके एलाइज मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री द्वारा इस घोटाले में जो अहम भूमिका रही है? अखबारों में भी आया है कि इनके परिवार के लोगों को गहना जेवर कहां से खरीदा गया, कितने का खरीदा गया। सीबीआई वहां तक गई, लेकिन सीबीआई जांच के दौरान सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और एनजीओ को इसमें पकड़ा गया, बाकी लोगों को बचाया गया। बाकी जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं इस घोटाला के लिए, उनको सीधे तौर पर बचाया गया। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जनता को विश्वास दिलाने के लिए इस भ्रष्टाचार में सरकार के मुखिया और वित्त मंत्री दोनों का सीधा सीधा हाथ है। और यह लिंकेज इसलिए भी आपसे गुजारिश करने के लिए बाध्य करता है कि जिस केपी रमैया को चार्जशीट किया गया है सीबीआई द्वारा, उनसे सीधा सीधा व्यक्तिगत और अंतरंग रिश्ते मुख्यमंत्री और जी का रहा है। वह जेडीयू के 14 लोकसभा के 1914 में लोकसभा में सासाराम से उम्मीदवार रहे हैं। वहां से चुनाव हारने के बाद लैंड ट्रिब्यूनल के वो मेंबर रहे हैं, बनाए गए। या तो इस जांच को प्रभावित करने के लिए कि उनका इतना रफ्तदारों से संबंध है, कोई कार्रवाई नहीं हो, लेकिन साक्ष्य इतने प्रमाणित थे कि सीबीआई इनको नहीं बचा सका। लेकिन उस आगे की कार्रवाई कि यह धन कहां से गया, किनके संरक्षण से हुआ और कौन कौन लोग जिम्मेवार इसके लिए हैं, एक साजिश किया गया है। हम प्रधानमंत्री जी आप के नाम एक पत्र लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है, गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर ही सीबीआई आता है। क्यों सीबीआई ठहर गई मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाने के लिए, वित्त मंत्री के कार्यालय से जाने के लिए? इतने बड़े घोटाले का दायित्व इनके ऊपर आता है और क्यों सीबीआई ठहर गई? तो सीबीआई क्या अफसरों के लिए सिर्फ बना है, अन्य आर्थिक अपराधियों के लिए नहीं बना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित तौर से हम प्रेस को भी, सभी साथियों को जो पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है उसकी प्रति उपलब्ध करा रहे हैं। ये पत्र हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि आपका जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार से, और बिहार सरकार जो एक गरीब, जहां अस्पताल के लिए पैसे नहीं हैं, शिक्षकों को वेतन के लिए पैसे नहीं हैं, सामान्य जो गरीब लोग हैं आज कोरोना से किस तरीके से लड़ रहे हैं, इनके लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन लूट के लिए पैसे हैं। और इस लूट पर आगे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी हिम्मत नहीं करे इस तरीके से
राज्य के खजानों को लुटाने का। इसके लिए आपका हस्तक्षेप मैं आवश्यक समझता हूं। पूरा बिहार इसके लिए आपका आभारी रहेगा। आप लोग को भी एक एक कॉपी, जिसको मरना है मरेगा। यहाँ चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मरने के बाद जहाँ इलाज कोरोना का होता है उसी घर में लाशें पड़ी रह जाती हैं। तो लॉकडाउन का क्या मतलब? लॉकडाउन में और कोई नहीं बोलेगा। इसलिए भगवान के भरोसे हैं, हम लोग भी जी रहे हैं, चल रहे हैं। लॉकडाउन तो सरकार के लिए अच्छी चीज है, लेकिन आवाम के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसको स्ट्रीमलाइन करें। लोगों के रोजी रोटी, गरीब लोगों के रोजी रोटी की समस्या है। ये सारा पैसा तो घोटाले में, सृजन घोटाले में चला गया। कितना अच्छा शब्द उन्होंने विकसित किया। आज बाढ़ से लोग तबाह है, लॉकडाउन कर रहे हैं। सारा बिहार का शहर पानी में डूबा हुआ है। हजारों हजार करोड़ रुपया निकाला गया ड्रेनेज के लिए। 15 वर्षों में कितना हजार करोड़ रुपया लूटा, और सारा शहर डूबा हुआ है। महामारी फैलेगी, लॉकडाउन रहेगा, निश्चिंत से कोई बोलेगा भी नहीं। इसलिए लॉकडाउन तो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए सरकार की एक साजिश है।